भैरवपुर गांव नक्शों में नहीं था। लोग जानते थे कि वो जगह मौजूद है, लेकिन कोई उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता था। वहां से गुजरने वाले लोगों को हमेशा लगता था कि कोई उन्हें देख रहा है, इंसान नहीं कुछ और। गांव के किनारे एक टूटा हुआ मकान था। 3 मंजिला, बिना दरवाजों के, बिना खिड़कियों के, जैसे किसी की खाली आंखें। और उसके अंदर एक सीढ़ी थी जो कभी खत्म नहीं होती थी। शुरुआत। अमन भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। वो अपनी दादी के गुजरने के बाद इस गांव आया था। दादी ने उसे एक छोटा सा घर छोड़ा था, यादों से भरा हुआ, जिनसे वो भागना चाहता था। लेकिन उसकी नज़र बार बार उसी टूटे हुए मकान पर जाती थी। वहां मत जाना, गांव वालों ने कहा। क्यों? अमन ने पूछा। एक बूढ़ा आदमी धीरे से बोला। क्योंकि वो याद रखता है, पहली रात। अमन खुद को रोक नहीं पाया। रात के 11:47 वो उस मकान के सामने खड़ा था। हवा भारी लग रही थी, जैसे कोई उसके सीने पर दबाव डाल रहा हो। अंदर कदम रखते ही ठंड बढ़ गई। और सन्नाटा इतना गहरा कि अपनी सांसों की आवाज़ भी डराने लगी। बीच में वही सीढ़ी थी, पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां ऊपर अंधेरे में खोती हुई। अमन हंसा। बस एक पुरानी बिल्डिंग है। उसने पहला कदम रखा। चर्रर। आवाज़ पूरे मकान में गूंज गई, जैसे कोई चीख हो। चढ़ाई। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता गया, सब कुछ बदलने लगा। दीवारें हिलने लगी। पहले सादी थीं, फिर उनमें आकृतियां बनने लगीं। चेहरे। जिंदा चेहरे। आंखें खुलती बंद होती, होंठ कांपते, कोई हंस रहा था, कोई रो रहा था। अमन रुक गया। ये क्या है? तभी उसके कान के पास एक फुसफुसाहट आई। तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अमन घबरा गया। वो मुड़ा। कोई नहीं। फिर वही आवाज, इस बार साफ। उसकी माँ की आवाज। तुम वापस क्यों नहीं आए? बीते हुए पल। जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ा, उसकी जिंदगी दीवारों पर दिखने लगी। उसका बचपन, उसके पिता की चीखें, माँ के आंसू, वो दिन जब वो घर छोड़कर चला गया, और वो दिन जब उसकी माँ अकेली मर गई। अमन घुटनों पर गिर गया। बस करो। लेकिन सीढ़ियां नहीं रुकी। वो उसे सब याद दिलाना चाहती थी। परछाई। ऊपर अंधेरे में एक आकृति दिखाई दी। लंबी, काली, बिना चेहरे के। धीरे धीरे वो नीचे आने लगी। हर कदम के साथ ठंड बढ़ती गई। अमन हिल भी नहीं पा रहा था। फिर वो आकृति बदली और उसकी माँ का रूप ले लिया। लेकिन आंखें खाली थी। तुमने मुझे छोड़ दिया, उसने कहा। अमन रो पड़ा। मैं डर गया था। तुम भाग गए। फैसला। अचानक सीढ़ियां दो हिस्सों में बंट गईं। एक ऊपर, एक नीचे। एक आवाज आई। ऊपर जाओ, सब भूल जाओ। नीचे जाओ और हर सच का सामना करो। अमन कांप रहा था। ऊपर जाने का मतलब आज़ादी बिना दर्द। नीचे जाने का मतलब हर गलती को जीना बार बार। नीचे की ओर। अमन ने आंखें बंद की और नीचे की ओर चल पड़ा। हर कदम के साथ दर्द बढ़ता गया। हर याद पहले से ज्यादा तीखी। हर पछतावा असहनीय। वो टूट गया, पूरी तरह। शांति। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। न कोई आवाज, न कोई अंधेरा, सिर्फ रोशनी। गरम, मुलायम, सुकून भरी रोशनी। सुंदर अंत। अमन ने आंखें खोली। वो एक खुले मैदान में खड़ा था। चारों तरफ सुनहरी धूप थी। हवा में शांति थी। और सामने उसकी माँ खड़ी थी। इस बार सच में। उसकी आंखों में प्यार था, कोई खालीपन नहीं। वो मुस्कुराई। मुझे पता था तुम वापस आओगे। अमन रोते हुए उसके पैरों में गिर गया। मुझे माफ कर दो। उसने उसके सिर पर हाथ रखा। मुझे सब पता है। कोई गुस्सा नहीं, कोई दर्द नहीं, सिर्फ प्यार। आखिरी पंक्ति। वो सीढ़ियां भूतिया नहीं थी। वो लोगों को डराती नहीं थी। वो उन्हें उनका सच दिखाती थी।